नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में जो कि ऑलरेडी आज के डेट में ओपन हो चुका है। यह है जूनिपर होटल्स आईपीओ के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिटेल में इन डेप्थ में रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का कि क्या है इस आईपीओ का इन्फॉर्मेशन, क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसे स्किप करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना सही रहेगा या फिर लिस्टिंग गेन के लिए लेने से इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सारा कुछ इन डेप्थ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले इस आईपीओ के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का इस आईपीओ में तो इस वीडियो के अंत तक आपको अच्छी तरह से समझ में ये आ जाएगा और आप डिसीजन ले पाओगे। तो आपको उसके लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक से ज़रूर करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहे। तो देखिए, आईपीओ तो रेगुलर अभी आ रहा है और बेसिकली जो रेगुलर बेसिस में आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि लिस्टिंग गेन उनको अच्छी तरह से मिल पाए। ये तो बेसिक चीज़ बात है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आईपीओ चाहे कोई इक्विटी कुछ भी, अच्छी तरह से अपनी तरफ से फंडामेंटल टेक्निकल सारा एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसी तरह सिमिलरली आईपीओ में भी इन्वेस्ट करने से पहले अब इन डेप्थ रिव्यू कर लेना होगा कि क्या ये आईपीओ, ऐसा देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर आईपीओ अच्छी तरह से मार्जिन आपको दो, लिस्टिंग गेन मिले, आपको लॉस भी हो सकता है। तो सिमिलरली इस आईपीओ को भी हम लोग अच्छी तरह रिव्यू कर लेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जूनिपर होटल्स कंपनी के बारे में। देखिए, जूनिपर होटल्स एक लग्जरी होटल मैनेजमेंट डेवलपमेंट ओनरशिप कंपनी है जो कि आप 1985 में मिस्टर अरुण कुमार सराफ द्वारा बनाई गई थी। और ये कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई थी तो हयात होटल्स कॉरपोरेशन, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये बहुत बड़ा नाम है होटल इंडस्ट्री में। इसके साथ कंपनी जो है पार्टनरशिप में इन दोनों यानी कि हयात के साथ ये कंपनी जो है पार्टनरशिप करके ये कंपनी बनाई गई थी। तो ये भारत में टोटल 7 होटल्स अभी एक्टिव है इस कंपनी के, जो कि आपका मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, रायपुर में और हम्पी में ये 7 होटल्स अभी एक्टिव है। ये यानी कि 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 तक ये आईपीओ बिडिंग स्टार्ट रहेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा इसमें 13,680 रुपया का होगा, जिसके में आपको लॉट साइज जो मिलेगा वो आपका 40 शेयर का लॉट साइज होगा। प्राइस रेंज इसमें जो होगा वो 342 से लेकर 360 रुपये का प्राइस रेंज इस पर रखा गया है। टोटल इशू साइज इसमें जो होगा वो होगा 1800 करोड़ का। ठीक है, तो आगे इसमें फंडामेंटल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, कंपनी कैसी क्या कर रही है, क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का। रेवेन्यू का अगर हम लोग देखें कंपनी के बारे में तो कंपनी का रेवेन्यू अगर देखिएगा तो ओवरऑल एक अपर डायरेक्शन में कंपनी है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कंटिन्यूअस ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ता गया है। इसके बाद अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट भी कंपनी का मोटा मोटी बड़ा घटा है। एक प्रॉब्लम जहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि ये प्रॉफिट अगर जब भी आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट जो है स्टार्टिंग से ही डाउनवर्ड, यानी कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी टोटली लॉस में चल रही है, काफ़ी सालों से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी। तो फंडामेंटली अगर कंपनी को एनालाइज किया जाए, रिव्यू किया जाए तो कंपनी रेवेन्यू और एसेट के मामले में तो ठीक रेगुलर बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रॉफिट जनरेशन के मामले में कंपनी कंटिन्यूसली नेगेटिव है, यानी कि कंपनी लगातार लॉस में चल रही है काफ़ी सालों से। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है मेरे ख्याल से इन कंपनी का, क्योंकि प्रॉफिट अभी तक कंपनी काफ़ी सालों से जनरेट नहीं कर पाई है। चलिए एप्लीकेशन डिटेल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख ले से। एप्लीकेशन डिटेल में आप अप्लाई जो करेंगे रेगुलर में, आपका जो अप्लाई कर सकेंगे मैक्सिमम 2 लाख तक आप अप्लाई कर पाओगे, और आपका HNI में आप कर पाओगे 2 से 5 लाख तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल ओवरऑल एस्पेक्ट कर लेंगे।
जैसे मैंने बताया कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कंपनी लॉस मेकिंग है, उसके साथ साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, आपका कंपनी का जब डेट देखिएगा 2663 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिएगा, डेप्ट टू इक्विटी 3.10 का है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जो डेप्ट पड़ा हुआ है कंपनी के पास, तो आपको कोई भी कंपनी इशू जब करती है, आईपीओ लॉन्च करती है, तो जो फंड एक्यूमुलेट करती है, तो मेन मकसद होना चाहिए कि कंपनी उसे फर्दरेंस, यानी कि कंपनी को बढ़ावा में, कंपनी को आगे बढ़ाने में फंड यूटिलाइज होना चाहिए, कंपनी फर्दरेंस में फंड यूटिलाइज होना चाहिए, कंपनी का भविष्य बनाने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने ताकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे, शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल पाए। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि कंपनी जो जनरेट यहाँ से जो फंड उठाने वाली है इस आईपीओ से, करीबन जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि आईपीओ का साइज यहाँ पे कितना है, 1800 करोड़ का आईपीओ का साइज है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2600 करोड़ का, यहाँ पे 2663 करोड़ का डेट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी जो 1800 करोड़ का ले रही है आईपीओ से फंड एक्यूमुलेट करेगी, वो इसे बेसिकली डेट को सेटल करने के लिए ये फंड यूटिलाइज करने वाली है कंपनी में। ये जो देखने से समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा डेट जो है, इतना बड़ा डेट है, इसको सेटल करना भी ज़रूरी होगा, नहीं तो अदरवाइज इसके साथ साथ इंटरेस्ट का भी लायबिलिटी कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अलग इशू हो सकता है कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो फंड यहाँ से उठाएगी इस आईपीओ से, टोटली उसको डेप्ट को सेटल, डेप्ट को चुकाने में, कर्जा चुकाने में इसको लगाने वाली है। ऐसा अगर करेंटली इस कंपनी का हम लोग जीएमपी देखें तो आज के डेट में, इसीलिए इस कंपनी का जीएमपी मात्र 10 रुपया का चल रहा है, मात्र 10 रुपया का जीएमपी अभी तक चल रहा है। पिछले 3 दिनों से 10 रुपया का जीएमपी कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम का यहाँ पे चल रहा है। अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि जो फंड एक्यूमुलेट होने वाला है, इसका सिर्फ इतना बड़ा जो डेट है कंपनी को, उसको चुकाने के लिए ये फंड इस्तेमाल होने वाला है। लिस्टिंग गेन की जो बात करें, लिस्टिंग गेन के लिए भी यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सिम्टम मार्केट का दिखाई नहीं दे रहा है। जीएमपी अगर हम देखें तो मात्र 10 का अभी चल रहा है, तो मार्केट में अच्छा खासा सेंस भी नहीं है इस आईपीओ को लेकर। तो करंट डेट में आने वाले 2 दिन और भी बाकी है, अगले 2 दिन में ये आईपीओ बंद होने वाला है। तो लास्ट डेट तक देखना होगा कि अगर कुछ जीएमपी में इम्प्रूवमेंट आता है, बढ़ता है, तो वहाँ पे उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। और बाकी इसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है तो भी आप इसे नोट कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते ही ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर